सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकाश सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं समय समय पर कुछ वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर 12 वार्ड के अंदर अभी चुनाव तेजी से चल रहे हैं, पार्षद चुनाव, जिसमें से एक अशोक विहार भी है। आपने अभी सुना होगा कि हमारे मोदी जी ने अशोक विहार विधानसभा के अंदर स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया था। जैसा कि स्वाभिमान अपार्टमेंट की अगर हम बात करें, बहुत ही चर्चित अपार्टमेंट रहा, क्योंकि इसमें 1600 से ज्यादा फ्लैट्स वितरण भी हुए और लोगों को मिले भी। इसकी आज सच्चाई, आज तारीख 28/11/2025, आज स्वाभिमान अपार्टमेंट में 920 फ्लोर सी ब्लॉक में आग लग जाती है। जैसा कि आग लगने के बाद ना तो कोई फायर ब्रिगेड की प्रबंधता थी। लगभग 1600 फ्लैट्स के बीच में एक भी न फायर ब्रिगेड उपलब्ध है, न इमरजेंसी कोई भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब आग लगती है तो इमरजेंसी में लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं भी दौड़ के गया लिफ्ट बंद करवाने के बाद, दौड़ते हुए गया। और जब मैं पहुंचा 920 में, तो सिर्फ एक महिला उसके अंदर, जिसके घर में आग लगी हुई थी, अकेले संघर्ष करती हुई नजर आई। हालांकि मैंने उनका साथ देते हुए दरवाजे वगैरह खोले और उसके साथ साथ आग बुझाने में मदद करी। हालांकि कारण नहीं स्पष्ट हो पाया, क्योंकि बिजली का तो कोई शॉर्टेज वहां पर मुझे नजर नहीं आया। लेकिन उस दौरान हमने देखा कि जो फायर का सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया, क्योंकि मैंने सारे फायर सिस्टम खोल करके देख लिए, कोई भी एक्टिव नजर नहीं आया। पूरा धुआं धुआं हो चुका था कमरा, लेकिन उसके बाद भी एक भी सिस्टम नहीं चला। 5-10 मिनट बाद जब आग बुझ जाती है तो नीचे से अधिकारी कुछ आते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आती हैं, और वहां पर क्या बयान दिए जाते हैं कि नहीं, फायर ब्रिगेड तो फायर सिस्टम तो जब काम करता है, जब फायर सिस्टम में आग लगेगी। एक बात बताइए, आग नीचे लगती है कि छत पे लगती है? अगर आग नीचे लगती है तो फायर सिस्टम छत पे क्यों लगा रखा है? अगर छत पे फायर सिस्टम लगा रखा है तो आग का सिस्टम कैसे पहुंचेगा छत तक? मतलब कमरा पूरी तरीके से जल चुका होगा, तब जाके कहीं उसमें आग लगेगी, तब उसके बाद वो जले, फायर ब्रिगेड काम करे, फायर सिस्टम काम करेगा। ऐसा मानना था अधिकारियों का। लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा था, क्योंकि जब हम काम कर रहे थे तो किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, लोग लिफ्ट से जा रहे हैं आ रहे हैं और बिल्डिंग में आग लगी हुई है, ना लाइट बंद हुई ना कुछ। जब सब कुछ बुझ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद आग, लाइट्स पूरी बिल्डिंग की काटी जाती है। फिर उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जल चुका था, धुआं धुआं हो चुका था कमरा, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आता है, अधिकारी आते हैं, और होता कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा, मोदी जी का स्वाभिमान अपार्टमेंट का जो फायर सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल बेकार नजर आया। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखे हैं? अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो कृपया करके ऐसे लोगों के साथ, जो एक भावनाओं के साथ कह सकते हैं, ना खेल करके इसको थोड़ा सुविधा को अच्छा किया जाए, और लोगों की सुविधा को अच्छे से देखा जाए, जांचा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी नहीं रहता है, हजारों की भीड़ रहती है। क्योंकि 1600 फ्लैट्स का मतलब होता है, अगर परिवार में 5 भी सदस्य हैं तो लगभग 8 से 10 हजार की आबादी इसमें रहती है। और वो 8 से 10 हजार की आबादी के लिए एक फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं है, एक भी इमरजेंसी पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं है कि अगर कुछ हो जाता है तो वहां से फोन किया जाएगा तब वो आएंगे। फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर क्या एक फायर ब्रिगेड या एक एम्बुलेंस का होना आवश्यक नहीं है? हम इसी के लिए बात करते हैं। राजनीतिक पार्टी अपना अपना पहलू जरूर देती है, लेकिन हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस समय राजनीति करने के लिए, बाद में सारी पार्टियां आ गई, लेकिन जब समय था तब कोई नजर नहीं आया, और सब राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं। जैसा कि हम दिखाएंगे अभी, किस तरीके से आग लगी, किस तरीके से उसमें पूरा कमरा धुआं धुआं हो चुका था, काला हो चुका था, पूरा बिस्तर जल चुका था। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी उसमें सॉर्ट आउट नहीं था। कारण नहीं स्पष्ट हो पाया कि किस कारण से वो आग लगी थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, हमने जैसे देखा भी था, कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी से दिखा, ना तो हमने कोई ऐसा तत्व देखा जिसके कारण लगा हो। लेकिन जो भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें फायर सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप नजर आया। यहाँ तक कि एम्बुलेंस हो और चाहे फायर ब्रिगेड हो, इनकी शॉर्टेज के लिए हम विनती करेंगे सरकार से, हम यहाँ के विधायक पूनम जी से कहेंगे, और हमारी रेखा गुप्ता जी से भी यही निवेदन करेंगे कि भाई यहाँ पर आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कुछ कार्य किया जाए। सिर्फ बांट देना ही ठीक नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई एक भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, ना यहाँ पर सुरक्षा प्रशासन के लिए कोई ऑफिस है। आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आपको अशोक विहार थाना जाना पड़ेगा। उसके अलावा ना कोई एम्बुलेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरीके की दयनीय है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपडेट
मिलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेखा गुप्ता तक पहुँचाएँ। सभी को मेरा नमस्कार।